बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। एक खबर होगी लाहौर से और दूसरी खबर होगी इस्लामाबाद से, फिर पेशावर से। 3-4 खबरें हैं क्योंकि जो इस वक्त सूरत हाल है। पहली बात तो बता दूं कि आज लाहौर में सबसे पहले तो लाहौर का वाक़या है बहुत ही दिल हिला देने वाला। और अब जो जुल्म है वो हर तरफ बढ़ता जा रहा है और हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, बच्चियाँ वो अब कहीं भी महफूज नहीं हैं। और पुलिस गर्दी का आलम ये है कि अब पूरे सोसाइटी में जी वो है, एक खौफ होता था, डर होता था, वो ख़त्म होता जा रहा है। और एक वाक़या, पहली खबर तो मैंने आपको देनी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से मुताल्लिक और पीटीआई उसके बारे में एक तफ़सीली खबर है। और किसी किस्म का जी एहतजाज, वो कहते हैं हमने एहतजाज की कॉल वापस नहीं लेनी। शंघाई कॉन्फ्रेंस अपनी जगह, उसकी अहमियत अपनी जगह, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी और इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरात जो लाहक हैं, उनसे हम आँखें बंद कर लें। ना ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप ने भी इससे इनकार कर दिया है एहतजाज मौख़र करने से, और उनकी फैमिली ने भी इनकार कर दिया है, बल्कि एक रेड लाइन खींचती है कि जो एहतजाज पे नहीं आएगा, इसका मतलब है वो इमरान खान साहब के साथ मुखलिस नहीं है, पार्टी के साथ मुखलिस नहीं है और उनके साथ फिर निपटा जाएगा। इस वक्त पहले हम चलते हैं लाहौर। कल सिंध में एक वाक़या हुआ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जी, अगर किसी हल्का-फुल्का भी कोई वाक़या हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। इस वक्त जो जाली निज़ाम के जिन्होंने ये जाली निज़ाम बनाया, जो दानिश्वर इनके सहूलतकार बने हुए हैं, मैं ख़ास तौर पे उसको फ़ोकस करूँगा जो सहूलतकार मीडिया है और मीडिया पर्सन्स हैं और दानिश्वर हैं, जो इस वक्त हर तरह के ये जो मौजूदा एक जाली निज़ाम और फिस्तायत चल रही है, मुल्क भर में फिस्तायत है, डिक्टेटरशिप है और एक पुलिस गर्दी का आलम है। कोई चादर चारदीवारी महफूज नहीं, पिछले 2.5 साल से ये चल रहा है और ख़ास तौर पे 9 मई के वाक़ये के बाद तो बिल्कुल ही एक हो गया है। और इस वक्त भी सैकड़ों, हज़ारों लोग जो हैं, कारकुनान जो हैं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों कारकुनान, रहनुमा, ख़वातीन वो गिरफ्तार हैं, जेलों में बंद हैं। लेकिन सिर्फ ये कह कर के जी उनका ताल्लुक चूँकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, आँखें बंद कर ली जाएँ। क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो शहरी हैं, क्या वो उनके कारकुन हैं, उनके रहनुमा हैं, उनके तरफ़दार हैं, उनके वोटर हैं, सपोर्टर हैं, क्या वो पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं? क्या पाकिस्तान के शहरियों के जो हकूक़ मुयस्सर हैं, क्या उनको पाकिस्तानियों के शहरियों के हकूक़ मुतासर नहीं हैं? इसलिए ये मुख़ालिफ़िन जो हैं इस वक्त जाली निज़ाम के परवरदा, वो सब के सब ये कहकर आँखें बंद कर लेते हैं कि ये तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग हैं जी। अगर जेलों में ख़वातीन गल सड़ रही हैं तो ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग हैं। अगर कोई रहनुमा बेचारे कई कई महीनों से, डेढ़-डेढ़ साल हो गया जेलों में गल, वो ये पीटीआई के रहनुमा हैं, पीटीआई के लोग हैं जी। और फिर उनको शरपसंद भी कहा गया, उनको फितना भी कहा गया, उनको फसाद फिलस भी कहा गया, पता नहीं क्या-क्या कहा गया, इंतशारी टोला भी कहा गया। लेकिन अब ये जो ज़ुल्म है जी, ये अब कहीं और किसी और तरफ जा रहा है और बेखौफी। कल हमने सिंध में देखा कि किस तरीके से ख़वातीन के साथ पुलिस गर्दी की गई, बर्बरियत की गई और इतनी की गई कि वो तस्वीर सोशल मीडिया पे दस्तयाब है। किस तरीके से पढ़ी-लिखी ख़वातीन को, तालिबात को, डॉक्टर्स को उठाया गया और उनको उठाकर पुलिस लेकर गई है, घसीट कर लेके जा रही है, दुपट्टे खींचे जा रहे हैं। और ये कल सारा दिन हमने सिंध में, कराची में सिंध के वाक़यात को हम रिपोर्ट करते रहे और सोशल मीडिया पे भी और डिजिटल मीडिया पे भी उसको रिपोर्ट किया गया। और उससे और आज उसका असर ये हुआ है जी कि सीएम हाउस कराची में आज एक तकरीब थी और उस तकरीब में मीडिया को मदऊ नहीं किया गया और मीडिया को कहा गया कि आप तशरीफ़ ना लाएँ और हम आपको जो है वो देंगे, गवर्नमेंट पीटीवी से आपको हम खबर दे देंगे, आप तशरीफ़ ना लाएँ। उनके पाबंदी लगा दी गई है। इसलिए कि बिलावल भुट्टो होंगे और मीडिया होगा, वो सवालात पूछेंगे कि जनाब आप तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी के हैं, तो आप ख़वातीन के खिलाफ़ इतना ज़ुल्म हो रहा है, आपकी गवर्नमेंट कर रही है, आपकी पुलिस कर रही है, आप कहाँ थे? तो लिहाज़ा उनके पास सवाल नहीं होगा। कल सहाफ़ियों के साथ भी कराची सिंध में ऐसे ही वाक़यात हुए, सहाफ़ियों को भी नहीं बख्शा गया, कैमरामैन, रिपोर्टर उनको भी नहीं बख्शा गया, उनकी भी छतरौल की गई। अब आज जो ये तो है
सिंध के कराची के वाकयात जी, जो कि कल हम रिपोर्ट करते रहे और आज तक बड़े बढ़ चढ़ कर रिपोर्ट किए। लेकिन आज दूसरा वाकया हो गया। लाहौर में पंजाब कॉलेज है और वहाँ पे एक तालिबा के साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती हुई और गार्ड ने कॉलेज के अंदर किया। और पहले तो कोशिश की जाती रही कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए, कोई आवाज़ उठाई जाए, लेकिन आवाज़ नहीं उठाई गई। उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई और आज फिर तलबा जो हैं, तलबा और तालिबात वहाँ पे लाहौर में आज एहतजाज चल रहा है और बहुत ज़्यादा एहतजाज चल रहा है। और इसमें आप बजाय इसके कि तलबा और तालिबात को इंसाफ फराहम किया जाए, उस रेपिस्ट को पकड़ा जाए, उसको सज़ा दी जाए और उसको हवाले किया जाए कानून के, तो उल्टा जो है तलबा और तालिबात पे जी वो उनके साथ सिलसिला शुरू हो गया जी। और उनके साथ उन पे पुलिस गर्दी हो गई। पहले तो कॉलेज के गार्ड्स जो हैं उन्होंने उनके साथ तलबा और तालिबात के साथ तशद्दुद किया, पुरतशद्दुद तस्वीर आ चुकी हैं, वीडियोज़ आ चुकी हैं, सब कुछ आ चुका है, ये सारा कुछ। और उसके साथ-साथ ही दूसरी जानिब फिर पुलिस को बुला लिया गया और पुलिस भी वो जो कि एंटी राइट फोर्स होती है जी और जो फितने फसादात को ख़त्म करती है, उनको बुला लिया गया और उन्होंने फिर तलबा को भी तशद्दुद का निशाना बनाया, तालिबात को भी तशद्दुद का निशाना बनाया और बच्चियाँ जो हैं, बच्चे-बच्चियाँ जो हैं और ये कोई बहुत यूनिवर्सिटी के नहीं थे, कॉलेज के, और उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद के साथ कॉलेज का जो फर्श है वो खून से रंगीन नज़र आ रहा है, हमें दिखा नहीं सकते। बावजूद कॉलेज के फर्श पे खून है तलबा और तालिबात का, दीवारों पे खून है। फिर तालिबात ने जी अपना फिर तरीका एहतजाज उन्होंने किया। उन्होंने दीवारों पे लिखना शुरू कर दिया अपने मुतालबात और उन्होंने बताया, और बजाय इसके कि पुलिस, और उस वक़्त मैं आपको हैरत अंगेज़ तौर पे आपको बताऊँ जी, पुलिस उस वक़्त हमारी जो पंजाब सरकार है वो क्या कर रही थी? वो मरीम साहिबा उस वक़्त, नवाज़ शरीफ साहब उस वक़्त अपने शाही पैलेस में मौजूद थे जी और वो भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त के साथ मुलाकात कर रहे थे और उनके साथ गपशप लगा रहे थे और बिल्कुल अवाम के साथ क्या हो रहा है, शहरियों के साथ क्या हो रहा है, ज़ुल्म कितना हो रहा है। और एक खातून वज़ीर आला के तौर पे वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कहती हैं जी, फॉर्म 47 की हैं, चलो फॉर्म 47 की सही, खातून वज़ीर आला। तो उनके सूबे में जो हुआ वो हैरत अंगेज़ तौर पे जो है आज लाहौर में उनका, यानी कि कैपिटल सूबाई दारुल हुकूमत, वहाँ पे उनकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन बजाय इसके कि तलबा तालिबात को हौसला दिया जाए, तसल्ली दी जाए और उस ज़ालिम इंसान को पकड़ा जाए और उनको सज़ा दी जाए, ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि उनको बचाने के लिए और उन पे पर्दापोशी करने के लिए ये सारी की सारी इस वक़्त ताकत जो है वो आ चुकी है। आपको कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अब खौफ जो है ना जी वो ख़त्म होता जा रहा है और बहुत ज़्यादा जो है वो अब शऊर आ गया है। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इमरान खान ने कम से कम ये है कि शऊर ज़रूर दे दिया है और पंजाब की जो हैं जी हमारी पंजाब की बेटियाँ जो हैं वो भी अब जाग रही हैं, वो भी अब अपने हकूक़ के लिए निकली हैं। इमरान खान को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने शऊर दे दिया है, उन्होंने खौफ और डर ख़त्म किया है और यही वजह है जी कि अब वो जो है वो सूरत-ए-हाल को अब वो डरती नहीं है। मैं आपको कुछ मनाज़िर, कुछ वीडियोज़ कुछ दिखाता हूँ जी, ख़ास तौर पे लाहौर वाक़ये के, क्योंकि इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते और ज़रूरी है कि इसके मुख्तलिफ़ पहलू, उसकी वजह ये है कि मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो टीवी चैनल्स हैं, नेशनल मीडिया है, वो इसको रिपोर्ट नहीं कर रहा और उसकी वजह यूँ है कि पंजाब कॉलेज, चूँकि पंजाब कॉलेज मियाँ साहब का है, मियाँ आमिर साहब का है और उनका एक टीवी चैनल भी है, इसलिए भी जो है वो रिपोर्ट नहीं किया जा रहा। मैंने देखा है पूरे लगा के कहीं टीवी चैनल पे कोई खबर ये नज़र नहीं आ रही कि वहाँ के वाक़यात हैं। अब आपको कुछ मनाज़र दिखाता हूँ कि एंटी राइट फ़ोर्स हैं, ये अब आए गिरफ्तार कर रहे हैं और तालिबात कह रही हैं कि भई इनका कसूर क्या है? क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? ये देखें, ये वाक़या है, ये तालिबात के साथ हो रहा है। ये देखें, ये सूरत-ए-हाल है। पकड़ के जा रहे हैं, आपका फोकस इधर होना चाहिए।
یہ صورتحال ہے جناب، یہ معاملات ہیں، اس طریقے سے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ یہ 30 طلبہ اب تک زخمی ہو چکے ہیں جی، لاہور کے واقعے سے 30 طلبہ و طالبات زخمی ہیں، ہاسپٹل پہنچ گئے ہیں اور ان کا یہ ہسپتال میں جی علاج معالجہ ہو رہا ہے۔ زخمی طلبہ و طالبات کو لایا گیا ہے۔ یہ میں کافی خوفناک مناظر بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کو نہیں دکھا رہا، اور بجائے اس کے کہ وہاں پہ پولیس جو ہے وہ طالبات کو جا کے سیکورٹی فراہم کرے، طلبہ کو جا کے سیکورٹی فراہم کرے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ نے احتجاج ختم نہ کیا تو کوئی اور واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ یہ اب میں نہیں کہہ رہا، یہ پولیس افسر ہے، آپ اندازہ کریں۔ یہ دیکھیں، یہ غور سے سنیے گا، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ گیٹ اوپن ہے، موجود ہے، کوئی نیا واقعہ ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی نیا واقعہ ہو جائے گا، آپ یہاں سے احتجاج ختم کریں اور احتجاج نہ کریں۔ یہ حالت ہے، اندازہ کریں آپ، اس سے زیادہ اور زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ طلبہ کو، طالبات کو انصاف دیں، آپ الٹا کہہ رہے ہیں کہ آپ احتجاج ختم کریں، اور بجائے اس کے کہ اس درندے کو پکڑیں، اس کو گرفتار کریں اور ان کو حوصلہ دیں، سیکورٹی فراہم کریں کہ جی ہم آ گئے ہیں سیکورٹی کے لیے، الٹا انہی کو آج ان پہ لاٹھیاں برسائی گئیں، تشدد کیا گیا، وہی واٹر کینن، وہی گاڑیاں، وہی آنسو گیس، وہی سارا کچھ۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جب آپ ایک دفعہ، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے، آپ تو بھارتی صحافیوں کے ساتھ جے شنکر کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ پنجاب سرکار آپ کو پتہ ہے کتنا زیادہ، مودی سرکار بھی آئے تھی ان کو شادی پہ، مودی کو بلایا گیا تھا جی، اور اب جے شنکر کا انتظار کیا جا رہا ہے اور ان کا منتظر ہیں۔ نہ کشمیر یاد ہے، نہ مقبوضہ آبادی یاد ہے، نہ مظالم یاد ہے، سب کچھ بھول چکا ہے۔ اب طالبات کہہ رہی ہیں ہمیں صرف انصاف چاہیے۔ یہ دیکھ سمپل وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو پکڑیں اور سزا دیں، اور یہ طالبات جو ہیں بہت ہی اچھے پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ دیوار پہ وہ اپنے سیاہی پھینک کے وہاں پہ لکھ کر، اور اپنے یہ دیکھیں خون آلود ہاتھ، یہ سارے کے سارے وہاں پہ لگا رہی ہیں، کیونکہ ابھی میں کچھ مناظر آپ کو دکھا نہیں سکتا، بہت زیادہ ہو جائیں گے، کیونکہ فرش پہ خون بکھرا ہوا ہے، دیواروں پہ خون ہے، اور یہ ہیں جناب اس وقت مناظر جی۔ تو یہ جب باہر سب کچھ ہو رہا تھا تو یہاں پہ یہ ملاقات چل رہی تھی شاہی پیلس میں، یہ شاہی پیلس میں ملاقات چل رہی تھی اور باہر کا کوئی نہیں تھا۔ یہ طالبات ہیں جی جو کہ دیوار پہ اپنے مطالبات لکھ رہی ہیں پرامن طور پہ، ان کو بھی نہیں بخشا گیا، ان پہ بھی تشدد آج کیا گیا ہے۔ میں سارا کچھ اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ کو جو ٹی وی چینلز ہیں وہ بالکل اس خبر کو آج رپورٹ نہیں کر رہے، کیونکہ وہ مصروف ہیں، ایس سی او جو ہو رہی ہے، کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں مصروف ہیں، اور یہ ایک اہم واقعہ ہے، لاہور کی گلیوں بازاروں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور وہ نہیں دکھا رہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو میں آپ کو بتا رہا تھا جی کہ کل واقعہ ہوا، تو وزیر اعلیٰ ہاؤس 14 اکتوبر کو یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری وزیر اعلیٰ ہاؤس میں آج بے نظیر ہاری کا افتتاح کریں گے، اور بلاول ہاؤس میڈیا ٹیم کی جانب سے براہ راست نشریات کرنے کے لیے فریکوینسی جاری کیے جائیں گے۔ مہمانوں کی تعداد میں متوقع اضافے اور جگہ کی کمی کے بعد صحافیوں سے داخلہ کی معذرت کرتے ہیں۔ یہ جناب جاری ہوا ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف سے آج، یہ کہ مہمانوں کی تعداد میں متوقع اضافے اور جگہ کی کمی کے بعد صحافیوں سے داخلہ کی معذرت کرتے ہیں، اور صحافیوں کو آج وزیر اعلیٰ ہاؤس نہیں بلایا جا رہا، اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے۔ یہ تصویریں جی، یہ طالبات جو ہیں
کہ اس طریقے سے کالج کی पंजाब कॉलेज की दीवार पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही हैं, क्योंकि एक बच्ची के साथ हुआ है वाकया, ज्यादती का वाकया हुआ है और ये मामला चल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं जी कि अगला अब अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं जी। अगली स्टोरी ये है कि ये तो अब देखते हैं कि क्या होता है। और अभी तक जो है ज्यादती करने वाला जो दरिंदा है वो अभी तक पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है, कोई पता नहीं चल रहा उसका। लेकिन पंजाब सरकार, मरियम सरकार खातून, और वो जो है बहुत औरत कार्ड खेला जाता है। लेकिन औरत कार्ड का हाल ये है कि कल पंजाब यूनिवर्सिटी में भी एक तालिबा ने पंखे से लटक कर, आज ये वाकया हुआ है, आज एहतजाज हुआ है, वाकया तो पहले हो चुका और आज ये एहतजाज हुआ। और एहतजाज उस वक्त तलबा तालिबात ने शुरू किया जब कॉलेज इंतजामिया और हुकूमत और पुलिस कोई कार्रवाई करने से इनकारी नजर आई। तो लिहाजा आज ये एहतजाज का सिलसिला, तो क्रेडिट जाता है मैं समझता हूँ इमरान खान साहब को, जिन्होंने शऊर दिया है कौम को और कौम की बच्चियों को, खवातीन को। और ये इसलिए भी है, मैं आपको अगली बात बता दूं कि चूंकि पिछले 2-2.5 साल से जो इस वक्त पुलिस गर्दी चल रही है पंजाब में, खास तौर पे पंजाब भर में, खैबर पख्तूनख्वा में, हर जगह चलती रही है और उसकी वजह से ये लाकानूनियत का दौर दौरा है और अब हमारे तालीमी इदारे भी महफूज नहीं हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जो अगला खबर है वो है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से मुताल्लिक, और सॉरी उनकी बीमारी से मुताल्लिक। वो किस हाल में है अभी तक कुछ नहीं बताया जा रहा है और मुलाकात के लिए अभी तक कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाएगी। हाँ, वजीर दाखिला नकवी साहब ने बात की है, टेलीफोनिक बाराबता हुआ है बैरिस्टर गौहर का और नकवी साहब का, लेकिन उसमें उन्होंने कहा है जी कि मुलाकात की कोई यकीन दहानी हमने अभी तक नहीं करवाई। तो पहले तो ये बता दूं कि डी चौक पे कल नौरीन खान साहबा, इमरान खान साहब की बहन, उन्होंने वाज़ेह तौर पर दो टोक अंदाज में बता दिया था कि जनाब ये एहतजाज होगा और हर सूरत में होगा, अगर कोई ना भी पहुंचा तो फैमिली जरूर पहुंचेगी और हम एहतजाज करेंगे और हम एहतजाज की कॉल वापस नहीं लेंगे, क्योंकि ये इमरान खान का मसला है, ये भाई का मसला है, एक लीडर का मसला है। वो कोई आम इंसान नहीं है कि उनको हम इस तरीके से बेयारो मददगार छोड़ दें। और ये नहीं हो सकता कि इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है कोई, तो उसकी आड़ में आप एक अजीम लीडर को और ख़ास तौर पे इमरान खान को इस तरह से कैद तन्हाई में डाल दें और कहें कि जनाब चूंकि इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है इसलिए हम आपको मिलवा नहीं सकते। आज शाह महमूद कुरैशी साहब की अहलिया, बेटी, उनकी बहन पहुंची हैं, उनको भी मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई और उन्होंने भी इस पे एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। तो पहले ज़रा मैं आपको सुनाता हूँ कि जी अब मामला आ चुका है 2 और 2 4 की तरह। सदर यूथ विंग खैबर पख्तूनख्वा और सूबाई वजीर सुहेल आफरीदी ने एक बयान जारी कर दिया है बिलाखिर, और उन्होंने कहा है कि जी अली अमीन गंडापुर ने भी ये हिदायत जारी कर दी हैं, गंडापुर भी मैदान में आ चुके हैं, लिहाजा अब किसी किस्म का कोई इबाम नहीं है कि वो कहते हैं कि पार्टी मुत्तहिद फैमिली के साथ और हर तरह से जो है कल हम पहुंचेंगे। और जो सूबाई वजीर सुहेल आफरीदी और सदर यूथ विंग खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने कहा है कि जनाब हम डी चौक का रुख करेंगे। और उनका बयान आप सुन लीजिए ताकि आपको अंदाजा हो सके कि जैसा कि आप सबको पता है कि इंशाल्लाह कल 15 अक्टूबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज निकाल दी गई है। तमाम पाकिस्तानियों को अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से तशवीश है। जैसा कि हमने कल भी कहा था कि हमने एतमाद में लिया जाए और खान साहब, हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से हमें आगाह किया जाए। अगर आगाह ना किया गया आज तो इंशाल्लाह कल हम भरपूर तरीके से एहतजाज में शिरकत करेंगे। इंशाल्लाह हर सूरत डी चौक पहुंचेंगे। हमारे वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सीएम साहब की ख़ुसूसी हिदायत हैं इंसाफ यूथ विंग और इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन को कि आप लोगों ने हर सूरत एहतजाज करना है। तो इंशाल्लाह अगर आज
हमारी लीडरशिप को इमरान खान से मिलने ना दिया गया और तमाम पाकिस्तानियों को उसके शहर के हवाले से आगाह ना किया गया, तो इंशाल्लाह कल हम हर सूरत डी चौक पहुंचेंगे और एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। ये है जनाब। उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं जी खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी जनरल अली असगर खान साहब, उन्होंने फिर अली अमीन गंडापुर की तरफ से ये बयान जारी किया है। और जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अली असगर खान। ये सुनिए जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अली असगर खान, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा सबसे मुखातिब हूँ। मैं आपको ये वाजे पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि मेरी अली अमीन खान गंडापुर से बात हुई है और उन्होंने ये अहकामात जारी किए हैं सारी तंजीमों को और हमारे MPS को, हमारी यूथ को, हमारे ISF को कि आप लोग जो हैं तैयारी पकड़ें। हमारे प्रोटेस्ट जो डी चौक में होना है, हमें देखिए बड़ी सीधी सीधी बात है, हमने तो एक बड़ा छोटा सा मुतालबा किया था कि जी हमें इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, उनकी हालात के हवाले से हमें तशवीश है और हम ये चाहते हैं कि कम से कम उनके डॉक्टर या उनकी हमशीरा उनको इजाज़त दी जाए ताकि हमें इत्तला मिल जाए कि वो खैरियत से हैं। एक तरफ तो ये हुकूमत जो बड़ी शोर और बबेला मचा रही है, इनके हर मिनिस्टर जो है टीवी पे आकर लगा हुआ है कि जी कि ये लोग जो हैं ये दुश्मन हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि इस कॉन्फ्रेंस को सबताज करें। देखें यहाँ पर पूरी उम्मत मुस्लिमा का लीडर, उसकी लोगों की उसको तशवीश है, तो आपसे इतना एक छोटा मुतालबा आप इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इल्जाम जो है वो हम लोगों पे डाल रहे हैं, पूरी कौम पे डाल रहे हैं कि आप जो है उस शख्स के लिए क्यों परेशान हैं। आप जो है आराम से घरों में बैठे हैं, ये कॉन्फ्रेंस होने दें, फिर हम देख लेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। तो ये हमें मंजूर नहीं है। हमें इमरान खान के लिए तशवीश है, ये तशवीश आपकी हरकतों ने पैदा की है। आपने जो इस तरीके से उनको सबसे जुदा कर दिया, उनकी बहनों को जो अरेस्ट किया, उनके वकील को अरेस्ट किया, तो हमें आपकी नीयत पर शक है। आप जो है सीधी सीधी बात है कि आप हमें उनसे आज शाम तक जो है मिलने की किसी को इजाजत दें ताकि उनकी सेहत और उनकी हालात का हमें अंदाजा हो जाए कि वो खैरियत से है। अगर आप ये नहीं करते, फिर ये सारा इल्जाम और इसके जो भी नताइज सामने आएंगे, इस सब की जिम्मेदार जो है सिर्फ और सिर्फ हुकूमत होगी। तो तैयारी पकड़े। अली अमीन खान गंडापुर, हमारे सदर खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला की तरफ से आपको ये वाज़ेह अहकामात हैं, तैयारी पकड़े और तैयार हो जाएं। हमने इस्लामाबाद हर हालत में फिर पहुंचेंगे। अगर इन्होंने आज शाम तक हमें खबर नहीं दी कि खान साहब खैरियत से है, हमें खुद जो है इजाजत नहीं मिली कि हमारे डॉक्टर या उनकी हमशीरा हमें ये इत्तला पहुंचाएं, तो फिर जो है हमारा रुख इस्लामाबाद को होगा। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। ये है जनाब उनका मैसेज। और उसके बाद फिर पंजाब की तंजीम इस दफ़ा बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है जी, और पंजाब की तरफ से भी इस दफ़ा पंजाब ज़्यादा, मैं कहता हूँ कि मुतहर्रिक है पंजाब इस मामले में। और उन्होंने कहा है कि जी हम आएंगे, और बलूचिस्तान से भी एक सदा बुलंद हुई है, और बलूचिस्तान से भी वो कहते हैं जी हम हर सूरत में पहुँचेंगे इस दफ़ा। और पंजाब से हमाद अजहर साहब ने बयान जारी किया और वीडियो बयान, और उन्होंने कहा जी कि वो खुद लीड करेंगे, जो भी होता है वो उसको फेस करेंगे। वो क्या कहते हैं सुनिए जरा। मैं आज बहुत जरूरी पैगाम देना चाहता हूँ और बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ तमाम पाकिस्तान की आवाम से। 15 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में एहतजाज कर रही है, और हम ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं? हम ये एहतजाज इसलिए कर रहे हैं, हमारी एक डिमांड है, और वो ये कि हमें इमरान खान साहब तक रसाई दी जाए। हर कैदी का ये हक है कि उस तक वकला की और डॉक्टर्स की रसाई हो। इमरान खान साहब पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। वाहिद इस वक्त सियासी सबसे बड़ी सियासी कुव्वत और सबसे बड़ी सियासी हकीकत, किसी को पसंद आए या ना आए, वो इस वक्त इमरान खान साहब हैं। और उन तक रसाई को हम समझते हैं कि एक साजिश के जरिए मुअत्तल किया गया है, मौखर किया गया है या खत्म किया गया है। हम कोई चांद ताड़े तोड़ लाने की डिमांड नहीं कर रहे इस वक्त हुक्मरानों से। हमारी डिमांड कानून, आइन और कैदियों के हकूक के ऐन मुताबिक है। मेरे दोस्तों, ये भी कहा गया कि उस दिन SCO कॉन्फ्रेंस है और हम कोई एंटी स्टेट है। कौन कह रहा है ये कि हम एंटी स्टेट है? क्या पुरअमन एहतजाज करना मुल्क में रियासत मुखालिफ बयानिया है?
क्यों नहीं हमें पुरअमन एहतजाज करने दिया जाता? और कह कौन रहा है हमें कि हम रियासत मुखालिफ हैं या एंटी स्टेट हैं? वो लोग जिन्होंने इलेक्शन चुराया, दिन दहाड़े इलेक्शन चुराया, जिन्होंने लोगों को अगवा किया, जिन्होंने लोगों पर तशद्दुद किया, जिन्होंने आइन और जमहूरियत की के टुकड़े टुकड़े कर दिए, वो लोग कह रहे हैं। जिन्होंने जजेस को हरासा किया, जिन्होंने पूरी एक सियासी जमात को हरासा किया, जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर फॉर्म 47 के लोगों को मुसल्लत कर दिया हमारे ऊपर, तो ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। हम बिल्कुल अपना एहतजाज करेंगे अगर इमरान खान साहब तक हमें रसाई ना दी गई, और तमाम लोग एहतजाज करेंगे। कहा जा रहा है इस एहतजाज को कौन लीड करेगा? सबसे ज्यादा खतरा तो मुझे है ना। कहा जाता है कि अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो मुझे या तो कत्ल कर दिया जाएगा या बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा। लेकिन मेरी जान इमरान खान की जान से ज्यादा कीमती नहीं है। अगर मुझे अपनी जान का नजराना देना पड़ता है तो मैं उस मर्द कलंदर के लिए और अपने पाकिस्तान के लिए और इस अल्लाह की जमीन पर इंसाफ कायम करने के लिए दूंगा। और हमारा, मैं दोबारा ये बताता हूँ कि हमारा मुतालबा कोई नाजायज मुतालबा नहीं है। क्या आप लोगों ने संजरानी जलसे को मौखर कराने के लिए, इस्लामाबाद जलसे को मौखर कराने के लिए सुबह के 8 बजे अडियाला के दरवाजे नहीं खोल दिए थे इमरान खान साहब तक पैगाम रसाई करने के लिए? तो अब क्या आपको मसला आ रहा है? क्यों आप इस मामले पे इतने गैर संजीदा और हठधर्मी का इजहार कर रहे हैं? इससे हमारे शकूक व शुबहात में मजीद इजाफा होता है। हमारे लोगों को ऐसे महसूस होता है कि जैसे कोई बारीक वारदात डाली जा रही है इस कॉन्फ्रेंस के साए में और इसका बहाना तलाश करके। तो मैं इस एहतजाज में बाहर निकलूंगा, मैं खुद इसको लीड करूंगा अगर इमरान खान साहब तक रसाई नहीं दी जाती। और मैं अकेला नहीं होऊंगा, मेरे साथ अवाम का एक समंदर होगा जो पुरअमन भी होगा, लेकिन वो पुरअज़म होगा और मुहिब्बे वतन भी होगा। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ बतौर पंजाब तहरीक इंसाफ के सदर और जनरल सेक्रेटरी के, ये ओहदा इमरान खान साहब की अमानत है जो मेरे पास है। पंजाब के तमाम टिकट होल्डर्स, तमाम अहदेदारान उस दिन इस्लामाबाद पहुंचे। अगर इमरान खान साहब तक रसाई नहीं दी जाती तो जो टिकट होल्डर, जो ओहदेदार उस दिन वहां पे नहीं पहुंचेगा तो वो उसे अगले दिन ना ओहदेदार रहेगा ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट होल्डर रहेगा। इमरान खान हमारी रेड लाइन है, वो इस कौम का मुस्तकबिल है, और इस कौम को इस वक्त अगर कोई इस मायूसी और इस दलदल में से निकाल सकता है जहां पे इसको धकेला गया है इन कार्टून कठपुतलियों के जरिए, तो वो वाहिद इमरान खान साहब है। तो मेरी दोबारा दरख्वास्त है तमाम अपने कारकुनों से, तमाम अवाम से कि वो तैयारी रखें, और हुक्मरानों से भी मैं गुजारिश करता हूं कि ये फौरी तौर पे हमें इमरान खान साहब तक रसाई दी जाए, वरना हमारा पुरअमन एहतजाज करना हमारा हक है और आपको इमरान खान साहब तक रसाई देनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। ये सूरत हाल है जी इमरान खान साहब के हवाले से। और इस तरीके से जो बात की जा रही थी कि शायद 2 आरा पाई जाती हैं और इस सिलसिले में इख्तलाफ राय है, तो इख्तलाफ राय बिल्कुल इस हद तक था कि जनाब हमें एक चांस दे देना चाहिए मुलाकात का। मुलाकात के लिए अब मैदान में आ चुके हैं, एप्लीकेशन आ चुकी है, और वजारत दाखिला की तरफ से एक प्रेस रिलीज भी जारी किया गया है, और उसमें भी ये कहा गया कि जी हम जायजा ले रहे हैं, यानी अभी वो आला हुक्काम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक और भी बता दूं कि लोग खौफजदा नहीं है। आज 2 MPs जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 2 अरकान को आज पेश किया गया, जो कि डी चौक एहतजाज के दौरान उनको गिरफ्तार किया गया था, मलक लियाकत अली खान को और अनवर ज़ेब खान को। दोनों खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के मेंबर्स हैं। पुलिस में अदालत में पेश किया इस्लामाबाद पुलिस ने, तो वो इनकलाब के नारे लगा रहे थे, और किसी किस्म का ये देखें ये आ रहे हैं, और वो इनकलाब के आगे आके वो ये 2 MPs हैं खैबर पख्तूनख्वा के। अब आप ज़रा तसव्वुर करें, अगर पंजाब असम्बली नून लीग के 2 अरकान सूबाई असम्बली को इस तरह हथकड़ियाँ लगें तो क्या होगा। ये है, ये उनको आज गिरफ्तार तो उस दिन किया गया था, आज अदालत में पेश किया गया है। इसके साथ साथ ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है, बल्कि तमाम सूरत लाहौर में जी आपको अपडेट करता चलूँ, लाहौर में बदस्तूर वहाँ पे चल रहा है, और लाहौर में क्या हो रहा है, ये पुलिस गर्दिश हुई है जी लाहौर में।
ये सब कुछ उसी तरीके से वही कुछ हो रहा है। तो बहरहाल आपको एक और भी सुनवाता हूँ जी कि शाह महमूद कुरैशी साहब की जो फैमिली है वो भी आज गई है और उनको भी मुलाकात करने नहीं दी गई। और क्या कहती हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी थी, अहलिया थी, जरा सुनिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं गौहर बानो कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। शाह महमूद कुरैशी की मैं छोटी साहिबजादी हूँ और आज हम अदियाला जेल में आए हैं अपने खानदान वालों के साथ और हमें शाह महमूद कुरैशी से रसाई नहीं मिली। हम जब गेट पे पहुंचे हैं तो हमें बताया गया है कि आपकी विजिट कैंसिल है, आपकी विजिट नहीं होगी। रात को कोई ऑर्डर जारी हुआ है जिसके तहत 3 दिन मुलाकातें बंद हैं। ना सिर्फ मेरे वालिद की और खान साहब की बल्कि हर कैदी की मुलाकात बंद है क्योंकि कोई सिक्योरिटी थ्रेट है जो कि 3 दिन में खुद ब खुद गायब हो जाएगा इंशाल्लाह। तो हम यहाँ आए हैं आपसे पूछने, कौम से पूछने और कौम के रखवालों से पूछने, क्या एक बाप को बेटी से थ्रेट हो सकता है? क्या एक खावन को बीवी से थ्रेट हो सकता है? क्या एक भाई को अपनी बहनों से थ्रेट हो सकता है? या फिर शायद भांजे और भांजी से थ्रेट होगा? क्योंकि हम तो यहाँ सिर्फ उनसे मुलाकात करने आए थे, ना हम कोई सियासी गुफ्तगू करने आए थे, हम तो सिर्फ दिल का हाल बांटने आए थे। और आपको एक बहुत अहम बात बताती चलूं, मेरे फुफ्फा जो कुछ अरसा पहले गुजर गए, मेरी ये फुफ्फी जो हैं, बेवा फुफ्फी, वो अपने भाई के साथ ताजियत के लिए यहाँ आई थी। आपने उनको वो मौका भी ना दिया। जब इद्दत खत्म करके वो पहली दफा आई हैं अपनी इद्दत खत्म करके और उनको भाई तक रसाई नहीं मिली। एक भाई को जिसका बहनोई भी खो गया, जिसकी बहन बेवाह हो गई, वो अपनी बहन को अफसोस तक ना कर सका। अफसोस तो ये है, पूछती हूँ मैं कौम से कि ऐसा क्या कर दिया मेरे वालिद ने कि वो अपनी बहन के साथ हाल नहीं बांध सकते हैं। वो तो ये सिचुएशन है जनाब, ये हमेशा से ये चलता आ रहा है और इस तरह की पाबंदियां जो हैं वो लगाई जा रही हैं। और जब इस तरह की पाबंदियां लगाई जाएंगी और तमाम, ये सिर्फ इनके साथ नहीं है बल्कि बहुत सारे जो हैं वो कैद में हैं जी, फौज की तहवील में हैं और वो भी, उनके साथ भी यही कुछ हो रहा है। मियां महमूद रशीद के साथ यही हो रहा है, सेनेटर एजाज चौधरी के साथ यही हो रहा है, डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ यही हो रहा है और उमर सरफराज चीमा के साथ यही है। सबके साथ ये जुल्म सितम हो रहा है और इनका कसूर सिर्फ ये है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, आइन और कानून की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं। तो इंतज़ार कीजिए जी, आपको अगली अपडेट तक इजाज़त लेते हैं। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इजलास बुला लिया है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने, और ख़ास तौर पे इसी मसले के लिए 1 पॉइंट एजेंडा है और ज़ेर सदारत इजलास शुरू हो चुका है खैबर पख्तूनख्वा में। मैं आपको बता दूं कि लेटेस्ट अपडेट आपको दे दूं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सदारत में इजलास शुरू हो चुका है पेशावर में, जिसमें सारी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है और कल के लिए लहे अमल का ऐलान किया जाएगा। ये है मामलात, ये हैं सूरत हाल। बाकी इंशाअल्लाह खबरें अगले व्लॉग में देंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।